मीम कल्चर को? आई थिंक इट्स फनी, आई फाइंड इट वेरी फनी. लोग अभी किसी ने मुझे मैसेज भेजा, मीम ही भेजा, मैं और सलमान डांस कर रहे हैं वो पत्ते डाल के. मतलब उसने ये बताना चाहता था कि मैं बड़ी खुश हूँ, तो उसने ये भेज दिया. हाँ, I've seen that one. Yeah, it's a good one. So I think it's a way of मतलब it's funny. I find it very funny and but there are so many memes of and खास करके हेरा फेरी के तो बहुत memes बने हुए हैं. I've not been around very long in the industry, obviously nowhere close to sir. लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरी पहली पिक्चर से मेरे को मतलब I'm one of those meme favorites. So there are a lot of memes on a lot of my movies. But initially I used to wonder, why are people doing this and why are they making fun of me and this and that. But then after a while, I started enjoying it. And people just said that, it's good that you made an impact if you're a part of the meme culture. I mean, you're definitely making an impression. तो मैंने कहा यार चलो ठीक है. अब तो यार शूटिंग के वक्त भी आप कोई शॉट दे दो, अरे ये मीम बनेगा, मतलब मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया हूँ कि कैसे, मतलब ये मीम बनेगा ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, कैसे मीम कैसे बनते, तेरे को पता है? हाँ, मैं सोशल मीडिया थियरी देता हूँ, ठीक है. कहते हैं कि क्योंकि लोग आजकल कॉमेडी इन जनरल की वजह से ऑफेंड हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि कॉमेडी मूवीज कम बन रही है आजकल दुनिया भर. तो वो जो कॉमेडी की नीड होती है, तो लगता है एक तो ये भी बात करेंगे इसके बारे में कि कॉमेडी जो है ये कम क्यों होते जा रही है सर, क्योंकि इतना लोग वो कल्चर क्यों ले आए अपने अंदर? मेरे ख्याल से वो कल्चर भी खत्म हो रहा है, अब खत्म होने को खत्म हो रहा है. आई फील सो. और आई फील कि एक कॉमेडीज की रिटर्न होगी, पर इस पास्ट 10 years के फेज में जो हंसी की नीड होती थी वो मीम कल्चर से फुलफिल होती थी. मुझे लगता है अब भी हो रही है, लेकिन अभी आ जाएगा. अभी ये साल, अगले साल तक काफी कॉमेडी फिल्म आएंगे. 2-3 तो मैं ही कर रहा हूँ. कौन सी कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, हाउसफुल कर रहा हूँ, फिर शायद हेरा फेरी भी करूँगा. ओके. सो मज़ा आता है यार कॉमेडी. मतलब बड़ा ही वो लगता है, अजीब सा लगता है जब लोग बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये क्या है, उसका मजाक उड़ा रहे हो, इसका मजाक उड़ा रहे हो. अरे मजाक नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग अ पार्ट, आई एम जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर. तो आई फाइंड इट वेरी. उल्टा यार, मेरे को क्या लगता है कि एटलीस्ट एन ऑब्जर्वेशन आई हैव सीन, सर के साथ मैं काफ़ी रील्स कर रहा हूँ, एज यू गाइज हैव बीन सीइंग ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट नो, बट सर हैज़ दीज ब्रिलियंट आइडियाज फॉर दीज रील्स, और people are really enjoying the fact that we're just making fun of ourselves sometimes, and we're very cool and secure about the whole thing. The term going around कि रील्स निकल के आ रहे हैं एंड लोगों को अच्छा लग रहा है. Wait. It's very raw humor anyway. So that's what I'm trying to say. I think if you can take a laugh at yourself, I think why not? I think people are enjoying that as well. खासकर जितने भी सर के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, I think they really enjoy that banter and they really enjoy the fact that we're making fun of each other. And so I think people, I don't think it's the end of comedy, or I think everybody needs a laugh, especially in this day and age. I think audiences are dying for a great comedy. I want to say one more thing about sir. At least एक पूरे generation के लिए ना sir, and don't mind the language, ठीक है, पर जब आप कॉमेडीज करते हो आपके अंदर से ना एक हरामी वाइब निकल के आते हैं. ये मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, पर लाइक बेसिकली आपके अंदर से एक हरामी वाइब निकल के आते हैं. दीवाने हुए पागल, हेरा फेरी, आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ, विकेट सनी जैसा कैरेक्टर. आई थिंक विकेट सनी इज द क्लोजेस्ट टू योर कॉमेडिक वाइब आल्सो, कि आप असल में कैसे हो. मतलब मस्ती कर, मैं तेरे को बताता हूँ. हाँ जी. मस्ती करो तो दबा के करो, खाना खाओ तो दबा के खाना खाओ, सो तो जैसे बता रहा है 8-9 घंटे दबा के सो, कसरत करो तो दबा के करो. बस यही है, हमने तो यही सीखा है और वही करते रहते हैं बस. और मैं समझ गया, मतलब जो आप कहना चाहते हो, बिल्कुल हरामी बना बाहर आ जाता है. और बट बचपन से ऐसे ही है, लोगों को अच्छा लगता है. आप में ना थोड़ा बॉय स्कूल ह्यूमर है, वो कनेक्ट फील हो जाता है. आपने टाइगर की ओजी लाइन सुनी है? आप जानते हो कि टाइगर जानता मैं क्या कह रहा हूँ. टाइगर डोंट माइंड दिस. No, go for it, bro. Do you get pissed off? No, about this? Not at all. Depends what line are you saying. What do you think? छोटी बच्ची हो क्या that one?
I don't know how that sort of picked up though, which is crazy. हाइपर वायरल हो गया. बहुत रैंडम लाइन था वो. आई थिंक इट्स वेरी गुड क्योंकि पीआर और सोशल मीडिया इतने झट से बदल रहा है कि लोग प्रोसेस नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. और अक्सर ना हम मीम्स को नेगेटिवली लेते हैं, बट मीम्स आर द बिगेस्ट पीआर अपॉर्चुनिटी इन द मॉडर्न डे. मतलब आप एल्गोरिथम्स को हैक कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी मीम ओरिएंटेड बन चुकी है. इनफैक्ट जो मीम पेजेस रन करते हैं, दे आर सम ऑफ द हाईएस्ट सोशल मीडिया अर्नर्स. Oh, okay. So do you think अभी से फिल्म व्हेन रिलीजेस होर्डिंग डालने की जरूरत नहीं होती है? मिक्स्ड मार्केटिंग की जरूरत है, पर ज्यादा पैसा मीम कल्चर सोशल मीडिया में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. लाइक अगर आपने सिर्फ सोशल मीडिया ऑडियंस को टैप कर दिया, एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स टैप हो जाएंगे. ये हम बहुत नर्डी कन्वर्सेशन कर रहे हैं. नर्डी क्या है? It's interesting यार. I'd also like to know. और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा पॉडकास्ट इस पे करते हैं. 2-4 लाइनें हो गई. वैसे कर सकते हैं लोग, अच्छा लगेगा. कोई बात नहीं, करो. तेरा पॉडकास्ट है. ओके, कुछ भी पूछ सकते. हाँ, कुछ भी पूछो. सबसे अजीब फैन इंटरेक्शन क्या रहा है आपका? एक बार मैं मतलब कंटिन्यूसली किसी से हाथ मिला रहा था जी. हाथ मिला रहा था एंड सब बहुत सारे लोग खड़े थे हाथ में, एंड सडनली आई सॉ माय हैंड वाज ब्लीडिंग एंड सो दैट देन आई रियलाइज्ड कि उनमें से किसी एक ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड फंसा रखा था. तो उसने काट दिया हाथ. और ब्लेड का काटना ऐसा होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है पता लगने में, हल्का सा ज्यादा 2-3 सेकंड के बाद. सो एंड इट इज इन मैडनेस दे डू इट, और आई डोंट नो what triggers them to do something like that. शायद आप पर काला जादू करना था उन्हें. नहीं, काला जादू बस तू यही सोचते रहने. जादू में सोचता है, काले जादू में मरने के बाद क्या होगा. मैं देखा तेरे ये क्वेश्चन बहुत होता है, मरने के बाद क्या होगा. ओके, खुशी के बारे में बात कर. बस ये हुई ना बात. अब बना तू. फर्स्ट टू टाइगर. जी भाई. फिल्म के रिलीज से पहले खुशी फील होती है या स्ट्रेस या टेंशन? यही सवाल फिर आपके लिए. There are phases, I'll be honest with you. फिलहाल तो मेरी फट रही है क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 डब्बे मार दिया. तो I am right now in a phase where I am very much on edge, little antsy. हालांकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि recently I saw the film with Sir, और I think we're very proud of the product we've shot, no matter what the result is. So faith in the product, very very happy to have worked with Sir. लेकिन हकीकत ये है कि obviously मेरी फट रही है अभी फ़िलहाल क्योंकि I am in that phase right now in my career where I'm feeling a certain way. But again, that being said, very very happy to be a part of this film. मैंने हाई फाइव इसलिए दिया क्योंकि आप खुल के वल्नरेबल हो रहे हो. मतलब जब भी तू गाली देगा नहीं खुश होता है. मैंने गाली नहीं बोली. उन्होंने बोला फट रही है, तो उसके हिसाब से उसको बड़ा मजा आता है. वो फट रही पे उठा था. अरे एक और गाली ब्रो. अब ये बोल देता है, ये उसको बड़ा मजा आता है. ये इसकी अंदरूनी आत्मा ना खुश हो जाती है. ऐसा लग रहा है कि मैं हेरा फेरी के अक्षय कुमार के सामने बैठा हूँ. पर बताइए क्या बताऊं. एक खुल के चीज कहना चाहता हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर. थैंक यू वेरी मच. बहुत ये मैंने बहुत विजुअलाइज किया था. आ जाया कर जब भी खाली हो, आ जाया कर. सच में. हाँ. जो आप कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त नहीं है, सिर्फ टाइगर है आपका फ्रेंड. मैं भी आपका फ्रेंड बन सकता हूँ. बनो भाई, खुशी को. लेकिन हमारे साथ खेल कूद करना पड़ेगा. डन. हाँ, अच्छी बातें करनी पड़ेंगी. हम भी गाली गलौज बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है. पूछ ले से गाली गलौज बढ़ा देते हैं बस, लेकिन दोस्ती निभाते हैं. हाँ जी. पता है क्यों हैंग आउट करना चाहता हूँ आपके साथ. हाँ. कहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, आप इवेंचुअली उनके जैसे ही बन जाते हो. बिल्कुल. स्पेशली इफ इट्स ओल्डर ब्रोस. सच में हैंग आउट करोगे? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. अभी जैसे ही खत्म हुआ तेरा नंबर लेते हम, क्योंकि हम बात करते हैं आपस में. तेरे को आ जाया करेगा हर 3-4 दिन के अंदर. आ जा, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मस्ती करते हैं. कराटे की प्रैक्टिस. हाँ बिल्कुल. ओके. एक्सरसाइज करते हैं साथ में. ओके. बैक टू द पॉडकास्ट. पूछ. ये मैं इसलिए मुझे अच्छा लगा, बहुत टाइम से ये विजुअलाइज किया था कि आपके सामने बैठूंगा कभी. बस वही आपकी साइकोलॉजी जाननी थी. लव यू अक्षय कुमार. थैंक यू. लेट्स गो ऑन. गो अहेड. फिल्म के रिलीज के पहले टेंशन फील होती है?
देखो मैंने तो 16 20 फ्लॉप साथ में देखी है, तो मुझे इतना नहीं है. मैंने आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड. द रिजल्ट व्हाटएवर द रिजल्ट है, मैंने तो जैसे कहा कि 16-20 दिए हुए हैं फ्लॉप साथ में एक साथ, तो अभी तो मेरी ये तीसरी है, तो है मेरे पास और 17 और. कुछ भी, इज देयर एन एलिमेंट ऑफ टेंशन? बिल्कुल है टेंशन. मतलब जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ तक टेंशन होती है. अगर फिल्म अच्छी गई तो बहुत बढ़िया है, मंडे बहुत खूबसूरत निकलता है. नहीं गई तो मंडे को खूबसूरत बनाते हैं, तो मंडे से वापस किसी दूसरे की फिल्म शुरू करते हैं और बनाते हैं और कोशिश करते हैं, करते रहते हैं. और क्या. जब से आपका करियर स्टार्ट हुआ है, तब कभी आप फ्रस्ट्रेट हुए हो फेम के साथ? एक बार हुआ था, नीचे आ गया था. नीचे आके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, सोचा, फिर देखा जब जैसे ही नीचे उतरा तो मेरी 5 गाड़ियां पार्क थी. फिर मुझे लानत है मेरे पे, अगर मैंने 5 गाड़ियां हैं, बेवकूफ, तो फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकता है. मुझे अभी भी याद है 255 बस पकड़ के लोगों के घर जाया करता कराटे सिखाने के लिए. तो किस बात का फ्रस्ट्रेट हो, सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी गाड़ियां देख के निकल गई थी. फिर स्विच हुआ दिमाग में? फिर उसी वक्त 5 मिनट लगे, स्विच हो गया था. पर कोई और डाउन साइड ऑफ फेम होती है, स्पेशली इतने सालों के बाद आपने, लाइक कहते हैं कि इन द गेम ऑफ फेम रेलेवेंस इज व्हाट मैटर्स, और ये रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है. जिन लोगों मैं ने अपना प्रेशर लेके अपनी हेल्थ नहीं खराब करूंगा जी. मेरे लिए सबसे मायने रखता है. आई थिंक द मैन हु इज हेल्दी इज द वेल्दीएस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ. दिस इज व्हाट आई फील. दिस इज व्हाट anybody, if you ask them, in reality the person would like to be healthy and thinking about lots of things. Did you try level best in your film? Yes. Did you give your level best? Now the film doesn't work, it's okay, release it, don't take pressure, go ahead. मैं इसको यही एडवाइस दूंगा, अपने आप को भी यही कहूंगा, यार कोई बात नहीं, अगली सही, अगर हो गई let's prepare for BMCM 2. बाकी that's it. But health से मस्ती नहीं. Like I'll tell you something, मैं वैसा एक्टर भी नहीं हूँ. I would give my level best. But अगर मुझे कोई कहे कि मैं वेट पुट ऑन करके एक रोल करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा. मैं 4-5 किलो तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 25 किलो 22 किलो नहीं कर सकता अपना. I wouldn't take on my health anything. क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, इसलिए मेंटल हेल्थ अच्छी रही है. बिल्कुल, यही कह रहा हूँ. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है. ये बहुत जरूरी है. मैं उस मेंटल हेल्थ का करूं, मतलब अगर मेरा फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो तो उस पैसों का करूंगा क्या, हिट बना के करूंगा क्या. अब थेरेपी के लिए कभी गए हो? नहीं, जरूरत नहीं. लोग आते हैं. आप थेरेपी के लिए गए हो कभी? फिजिकल थेरेपी, मेंटल थेरेपी? नहीं भाई, नहीं, फिलहाल तो नहीं. फिजिकल थेरेपी पे जाते हैं. फिजिकल थेरेपी यानी मसाजेस, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी, ऑल दीस काइंड ऑफ थेरेपीज. लोड होता है बॉडी पर, लाइक ड्यूरिंग शूटिंग एन एक्शन फिल्म, क्योंकि आप स्टंट्स कर रहे हो. इट्स इफेक्टिवली लाइक एक्चुअली द बिगेस्ट लोड इज, यू नो व्हाट, शॉट्स के बीच में जो बैठना पड़ता है ना, तो उसमें बॉडी ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है. फिर दे एक्सपेक्ट अस टू, अच्छा अभी आपको किक मारना है और 3 किक मार के उसको 2 पंच मारने हैं और फिर यहाँ जंप मारना है. They don't understand we have to now start warming up ourselves, because without warm up, if you do, then something will happen here, something will happen to your groin, something knees, something will happen to it can, and that's the worst part of action. So I always believe that जितना बड़ा शॉट हो आप 5 कैमरा लगा के ले लो, so that we can finish that shot, rather कि कट करके लेना. So he also prefers giving longer shots than smaller shots. Even Jackie Chan also, even Bruce Lee also, they would all prefer to give long shots rather than small shots. मैं दिल से एक चीज मानता हूँ कि आई फील कि हमारे कंट्री के ब्रूस ली और जैकी चैन ये हैं. बिल्कुल है. अरे भाई किसके सामने बोल रहे हैं? अरे नहीं, आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं यार.
He's a much better version than me. मतलब ऐसा एथलेटिसिज्म नॉर्मल नहीं होता, एंड दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली. मतलब जिस तरह के फ्लिप्स आप करते हो, इट्स नॉट इजी और नॉर्मल. And the best part is, what I learned from him is sleeping is the best thing. Sleeping. I like the fact that ये लड़का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं 11 बजे सो जाऊँ, 12 बजे सो जाता हूँ कभी कभी शूटिंग के वक्त, फिर मैं अपने आप को बोल के रखा 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना. नहीं, मैं भी अभी 8 घंटे लेके सोऊंगा, या मैं दोपहर को कवर अप कर लूंगा, ऐसा कुछ. बट इट इज ट्रू, 8 hours of sleep is a must for every human being's body. ये हुआ कैसे, पर आपने इतना एथलेटिसिज्म अपने बॉडी में डाला कैसे, या पहले से था? यार जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल से ना, पढ़ाई में तो मैं नल्ला था यार, पर स्पोर्ट्स को लेकर नल्ले से तक कितनी खुशी आई है इसको, फिर नल्ला वर्ड मिल गया. स्पोर्ट्स को लेकर any sport I used to touch, I was excelling. And तो मैं स्कूल इसलिए जाता था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेल पाता था फ्रेंड्स के साथ, या कॉम्पिटिशन्स में टेक पार्ट कर पाता था. Used to get a lot of attention from girls because of the level I was at it for my age. और I guess मैं mom dad को भी क्रेडिट देना चाहूँगा यार, क्योंकि Genetics? Yeah, I guess genetics play a big factor in it. I keep telling my sister, unfortunately for her, she was always the opposite of me. So she never got the physical ability I got, but she got the brains. Like, but yeah, मेरे को याद है मैं एक दिन टीवी देख रहा था, और मैं 4 साल का था, और एंटर द ड्रैगन आ रही थी टीवी पे. तो आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड इन मी, पर मैं मॉम या डैड के साथ बैठा था, और मैं बोला था कि मेरे को ऐसा बनना है, आई वांट टू डू दिस, कैन यू, हाउ डू आई डू दिस. सो देन आई एनरोल्ड इनटू, दे गॉट मी इनटू कराटे क्लास, एंड आई पिक्ड अप वेरी फास्ट, एंड आई वाज टेकिंग ऑन, I was doing things that were very difficult for but not normal for a kid my age to do. So I just picked up on that, and मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस डायरेक्शन से हटा नहीं यार. I didn't go left, right or anything. I sort of held on to it and sort of gave me an identity. और I think मैं आज जो कुछ भी हूँ, जितना थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया है मेरी लाइफ में, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई फिजिकल एबिलिटी. यहाँ इनकी विकेट्स आनी एनर्जी मेरे में एंटर हो रही है. जब आप विकेट्स आनी के लिए शूट कर रहे थे, आप सच में विकेट्स आनी थे अंदर से शूटिंग के दौरान? See, actually, if you see even De Dhanadhan, Bhagam Bhag, Viket Sani, Raju of Hera Fairy, they are of the same genre, but they come from कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई mediocre है, कोई ये है. So, but their thinking is the same. Harami. Yeah, so exactly. So that is what the whole thinking is. So, and in life also मुझे ना मस्ती बहुत सूझती है. मुझे मतलब I will think of something which is completely out of the box. I cannot. Lot of dialogues, he also knows that. जो आप फिल्मों में देखते हो ना, वो लिखे हुए नहीं होते हैं. On the spot. वो मेरे अंदर से निकले हुए होती हैं, और यू कैन फिगर इट आउट, यू कैन से कि ये राइटर ने, ये क्योंकि कोई राइटर लिख नहीं सकता. वो ये सच है कि जो इंसान रियल लाइफ में फनी होते हैं, वो एक्चुअली कॉमेडी अच्छे से कर पाते हैं. लाइक इज दैट अ प्री रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमेडी? हो सकता है, मतलब कईयों को जानता हूँ जो फनी होते हैं, देन दे कैन नॉट डिलीवर द कॉमेडी लाइक दैट. इट्स अ वेरी, कॉमेडी इज अ वेरी inbuilt thing which somebody has to tap it. Like मेरे अंदर से अगर किसी ने टैप किया तो वो थे प्रियदर्शन साहब. मेरे अंदर अगर किसी ने और टैप किया तो 2 और लोग थे, वो है राजकुमार संतोषी जी. फिर एक और लड़का था जो राइटर था, उसका नाम था नीरज वोरा. तो ये 3 लोगों ने ना मुझे महसूस कराया कि मैं कर सकता हूँ. नहीं तो मैं तो बिगिनिंग ऑफ करियर में से सिर्फ अपनी एक्शन फिल्में ही करते रहा हूँ. कभी मुझे पता ही नहीं था कि और जॉनर में जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा. पर पाजी लाइंस ठीक है, जिस तरह
आपका टाइमिंग है ना, आई थिंक टाइमिंग इज एवरीथिंग, द एक वे बात ही बोलूं, टाइम्स हिज एक बात बोलूं, डायलॉग। मैंने तेरे साथ ये फिल्म की है, वो तेरे अंदर भी है। आई डोंट फील मैं बोल रहा हूँ तेरे अंदर भी है। यू कोई निकाल लेगा ना तो तेरे अंदर से निकाल लेगा। एक दिन तू देख लेना, तू अपने करियर के अंदर बहुत जल्दी। भाजी मैंने ये साल कोशिश में- की एक मूवी में फ्लाइंग जेट, वो भी पिट गई पर। अरे वो मैंने बोला कोई निकालेगा। बट आई एम टेलिंग यू इट्स टाइमिंग, द टाइमिंग सर पोजेसेस ना भाई, वो बहुत मुश्किल है। वो एक लाइन बहुत बहुत पतला होती लाइन, है। बहुत फाइन लाइन है भाई। इफ यू गो थोड़ा ऊपर नीचे ना, इट डजंट हिट यू। सर जिस तरह वो लाइन पे जो वो लाइन छोड़ते हैं ना, एक कर ले, It's crazy. एक फिल्म प्रियदर्शन जी के साथ कर ले या राजकुमार संतोषी जी का। आपको अंडरटेकर याद है और खिलाड़ियों का खिलाड़ी याद है? हाँ हाँ बहुतों के लिए वो दैट इज कोर अक्षय कुमार मेमोरी। हाँ, बिल्कुल याद है। मुझे भी याद है, मेरी पीठ को भी याद है। क्या हुआ था उसको? टूट गई थी, उसको उठाया था you मैंने। lifted him, भाजी? Yeah. It's I crazy. lifted him. I was mad. Wow. We were somewhere around 425 Whoa. pounds or something, and I just went ahead and I decided, okay, नहीं उठा लूंगा। And मुझे उसको उठा के ना, ऊपर तलवार थी, उसके अंदर गाड़ना था उसको। तो वह कर तो लिया, सब कुछ हो गया। 3 दिन बाद कुछ बोल गया। Crazy. And then I had to go for traction and I had slip disc. अभी ठीक है? अभी बहुत बेहतरीन। पर क्या याद है उस फिल्म के बारे में? कभी सोचा था कि इतनी कल्ट फिल्म बन जाएगी? नहीं, वो उसको देख, मतलब उसको सोच, मतलब उसको उसका नाम आता है तो स्लिप डिस्क आता है ना। नॉट लेगेसी? लेगेसी वेगेसी नहीं, मतलब उसने तो लेगेसी तोड़ने की कर ही दिया था काम। आप सोचते हो लेगेसी के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना, मैं सोचता ही नहीं। अब बस काम कर रहा हूं। बस अपना काम करो। मेरे प्रेयर में 4 चीजें हैं विच लोगों को, अगर किसी को अच्छा लगे तो ले ले। सुख, सारे 4 एसेस हैं, सुख, शांति, सेवा, सेहत। यही 4 चीज, सुख, शांति, सेवा और सेहत। 4 चीज है ये जिंदगी में। अपने 4 चीज पकड़ के रखना। मैं तुझे भी कहता हूं, अगली बार कोई आए तो ये 4 चीजों के बारे में पूछना, तेरा और पॉडकास्ट बड़ा हो रहेगा। प्लीज मौत के बारे में। सेहत के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। हाँ, दिल की भी फिटनेस होती है? दिल की भी फिटनेस होती है, कार्डियो, स्पिरिचुअल फिटनेस होती है, मेंटल फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस होती है, सब चीजों की फिटनेस होती है। हमें ब्रेकअप एडवाइस दीजिए सर। क्या ब्रेकअप एडवाइस चाहिए तुझे? क्या ब्रेकअप एडवाइस जनरली क्या है? क्योंकि लॉन्डे देख रहे हैं ये वाला एपिसोड। ब्रेकअप के साथ डील कैसे करते हैं? ब्रेकअप के साथ डील कैसे करते हैं टाइगर साहब? आई मीन ब्रेकअप के साथ डील कैसे करते हैं? आप गलत आदमी को पूछ रहे हो भाजी। आई बीन इन वन रिलेशनशिप माय होल लाइफ। हाँ, तो कैसे ब्रेकअप? इट डिपेंड्स, अगर आप रिसीविंग एंड पे हो या अगर आपने उस चीज़ को ट्रिगर किया, इनिशिएट किया, तो रियली डिपेंड्स ऑन दैट। सो व्हाट स्पेसिफिकली आप क्या पूछ रहे हो? आई यू ऑन द रिसीविंग एंड के क्या? मोस्टली लॉन्डे रिसीविंग एंड पर ही होते हैं मोस्टली। आपकी जिंदगी में कितने ब्रेकअप हुए? मेरी एक भी नहीं सर, मैं बहुत मंक टाइप का हूँ। मैं बहुत मंक टाइप नहीं। 3 खतरनाक वाले हुए। हाँ, हुए ना। हाँ जी। तूने कैसे उसको किया? फिर मैं बताऊं अपना। मैं देवदास बन चुका था थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसके बाद टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। मार्शल आर्ट्स, मेडिटेशन, नींद, फिजिकल फिटनेस, योगा, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया। करियर, पैसे। मुझे पता, मेरे साथ जब ब्रेकअप हो 1-2 बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है, तो मैं आई यूज्ड टू एक्सरसाइज मोर। Channelize your channelize energy. because it is so much of anger, so much of this thing, so you have to channelize जी it. भाई। And I get into workout more. खाना भी दबा के खाना है, and so I think that is the way a martial artist would do. I guess so, I believe that is the only way we understand. Focus on career more. I guess in a way you realize आप अपने आप को और टाइम दे पाते हो, you know. So I think that's why all the energy gets, you know, whatever energy you had given there comes back here with yourself. और फिर आप उस तरीके से आप हर चीज़ को निभाते हो. I think that's
आप अब करियर को किस नज़रिए से देखते हो, या एक्चुअली ये थोड़ा रूड सवाल है बट फिर भी पैसों को किस नज़रिए से देखते हो अब एट दिस स्टेज? मैं जब करियर में आया शुरू किया था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैं बहुत ध्यान से देखता था उसको कि मुझे हासिल करना है। अब भगवान की दया से मेरे पास उतना है, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाने हैं मुझे ऐसा नहीं है। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंट अबाउट इट इन लाइफ। एंजॉय मनी? Enjoying money, yes, I enjoy money. I enjoy money. The most important for me is the holidays which I plan with my family. Like मेरी जिंदगी में मतलब हर 3 महीने में मेरे फैमिली के साथ एक हॉलीडे रहता है। कल की बात है, I was planning my holiday in Tanzania. जाना चाहता हूँ। मनी को लेकर यंगर जनरेशन के लिए क्या एडवाइस है? मनी को लेके ये एडवाइस है कि it is your hard earned money. Hold it on, invest sensibly, and in earning more money, don't spoil your health. Keep your health, work hard, give your best. But the way you're giving best to work is the same thing you should give it to your fitness also and to your body also. It's important because that money which is you're going to earn, you have to enjoy it also. You know, for Mirale, my daughter is 11 years old. And for me, forget about me. My biggest pressure comes from my daughter that she wants me to run faster than her. My son wants me to run faster than him, swim faster than him, climb a rock faster than him. That is a huge pressure. Sports day hota hai. My daughter tells me, Daddy, you have to win. वो बाकी के जो आते हैं वो 11 साल के बच्चे के साथ आते हैं, वो उनकी उम्र होती है 33 साल, वो इसके जैसे 33-34। अब मैं कहाँ से गोल्ड मेडल लाऊं? बट फॉर दैट इज अ प्रेशर एंड दैट प्रेशर आई लाइक इट, आई वांट टू। माय another pressure is I have to work with this man. I will not be able to match with him, but I have to keep up with him. Actually उल्टा है। नहीं, this is the truth and fact. I'm talking because it's an honest show. Am I right? So I have to be like that. Okay. बस यही था पॉडकास्ट। बस यही था। मजा आया? बहुत मजा आया। बल्कि तो BMCM के बारे में तू नहीं बातें करता? BMCM? हाँ, वो क्या था? बड़े मियां छोड़ेंगे। So मैंने PMCM सुना। PMCM यार, तेरे को जब से अवार्ड मिला तू है ना बावला हो गया बेटे। Well, अभी बस एक इंटरव्यू चाहिए जहाँ आम रखे होंगे। आम रखे होंगे? हाँ जी। अच्छा, हाँ, वो वाली वाइब। आम खाएगा तू? हाँ, मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं। गुटलियों में लगता है? हाँ, आपको अच्छे लगते? किसको नहीं अच्छे लगते? हमारे देश का आम बहुत बढ़िया होता है बेटे। अल्फांसो आम किसको नहीं अच्छे लगते? You like mango? Yes sir. I love mango. मैंगो लविंग। मजाक तो नहीं उड़ा रहा तू आम का? नहीं। हाँ, आम मेरे फेवरेट है। आम मेरे फेवरेट है। प्लीज सर, आम मेरे फेवरेट है। कहीं बंद ना हो जाए पॉडकास्ट बेटे। और BMCM के बारे में तो पूछा ही नहीं भाई इसने। अरे इसको वो बताना चाहिए। BMCM में ना बहुत अच्छा, अभी हमारे प्रोड्यूसर ने ना वो गाना सुना है, व्हाट इज द टाइटल? पार्टी वाला? बड़े मियां छोटे मियां टाइटल ट्रैक। हाँ, तेरे पीछे तेरे यार खड़ा। हाँ, how it starts, बड़े तो बड़े मियां। But do you know that we made an Arabic song also? वल्ला हबीबी ना भाजी? हाँ, वल्ला हबीबी जी भाई। वल्ला हबीबी। Yeah, Arabic version. You only made me. हाँ, that's a। आपने कभी अरबिक गाना सुना? हाँ जी। हिंदी गाने पे? हाँ जी। सुना हुआ है? कौन से गाने पे सुना? वो ब्लफ मास्टर वाला गाना। उसने इस दोस्त असरा कपूरा अजनस देरो खेली रोजी तूदा। That was the original? मुझे पता नहीं, ये लिरिक्स वो पता। ओरिजिनल होगा फिर बाद में बना होगा? नो आइडिया सर। मैं अभी भी थोड़ा ऐसे ड्रीम स्टेट में, क्योंकि पॉडकास्ट खत्म हो गया, मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत क्यूट मोमेंट है मेरे लिए। लव नहीं, बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लगा तेरे साथ ये पॉडकास्ट करके। एंड मैंने तो पहली बार किया है पॉडकास्ट। मैंने कुछ अलग लगा? एक्चुअली सेम ही है, 5 कैमरा 6 कैमरा है, इट्स सेम। लेकिन तेरे प्रश्न अच्छे हैं और इट्स इनोवेटिव, इट्स न्यू, एंड आई लाइक द फैक्ट तू पन्ने लेके नहीं बैठता, तेरे दिमाग में है, एंड यू हैव डन योर होमवर्क सो वेल
Your questions are very deep, man. Very deep. Very different. Yeah. I feel कि आजकल You know, तू अंदर चुभोता है, उंगली डालता है. मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है. हाँ बेटे, सही जगह पे डाला कर लेके. हाँ, ये ऑडियंस यही चाहते हैं कि उंगली घुसनी हाँ, चाहिए दिल पे, जहन पे, दिमाग पे. जी. तो उसमें करते ना बहुत अच्छा जवाब निकलता है. हाँ जी. And with you, I'll tell you, the person has to be very honest. As in जो मेरे सामने बैठा जो तेरे सामने बैठा है, and that उसमें फिर है ना मजा आता है. हाँ जी. मैं बस ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि अक्सर शूट के स्टार्ट होने से पहले असलियत पता चल जाती है गेस्ट की. जैसे टाइगर भाई, अक्षय भाई हैं, दे आर एग्जैक्टली लाइक दैट इवन ऑफ कैमरा. तो दीज वर ग्रेट. रखा कर और हमें हैम्पर दिया कर, जिसको तेरे को लगे कि हाँ जी ये ऑनेस्ट है, ये लीजिए जी ऑनेस्ट हैम्पर. करीना कपूर के लिए रखा था. आप तो दोनों ब्रोज हो. मेरे हग्स ही हैम्पर्स है आपके लिए. सस्ते में काम करवा लिया भाई. ये ऑनेस्टी थी तेरी. मेरा प्यार है आपके लिए हैम्पर, हग्स है भाई. थैंक यू बड़े भाइयों. एंजॉयड इट अ लॉट एंड आई होप टू स्पीक टू यू अगेन. यू आर अ नाइस बॉय एक्चुअली. शाना भी ऊपर वो ठीक है, वो तो सभी होते हैं. आपके तो क्या लगता है, वो पीछे कैमरामैन बैठा है, उसने 2 बार ऐसे ऐसे उठा के शाणे से ले लिया उसने. वो कम शाना है तेरे पीछे. बहुत ही. थैंक यू गाइस, कीप किलिंग इट. मैं तेरे लिए वो गाना लगा दूं. हाँ जी. हाँ, ये अरबिक गाना सुन. Welcome to the world of DM and CM, Bade Miyan, the Khiladi, and CM, the Baki. Now. अब इसका वर्डिंग सुन. Yeah, Arabic version है. What the एक बोलो होता था. عيونك سحر واخد قلبي ما شاء الله عليك حبيبي روحي عندي اغلى الناس بنظرة عين شغلت العقل خلاص الهدوء وانت السبوق انت الحياة وانت الجنون حبيبي حبيبي تعالى يا فريقي والله حبيبي. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. मजा आया ना? मुझे भी मजा आया. इन दोनों के साथ मुझे और पॉडकास्ट करने हैं. एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी रब ऑफ हो चुकी है मेरे पर इस पॉडकास्ट के बाद. दैट्स ऑल आई विल से. अक्सर ना जब हम शूट्स करने जाते हैं तो कभी कभी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कभी कभी एनर्जी बूस्ट मिलती है. इस एपिसोड को शूट करने के बाद बहुत बड़ी एनर्जी बूस्ट मिली. इट सेज अ लॉट अबाउट बोथ दीज जेंटलमैन. दैट इज देयर एक्चुअल नेचर. दोनों बिल्कुल भाइयों के भाई है, दोनों बिल्कुल दिल के साफ है. ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा हम्बल है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मज़े किए मैंने आज के पॉडकास्ट में एंड आई होप टू स्पीक टू बोथ दीज जेंटलमैन वेरी वेरी सून. TRS विल बी बैक. प्लीज़ अब जाकर ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखिए बूम शाका लाका.